बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज डिस्कस करते हैं चगोज़ आर्कीपेलागो के बारे में। चगोज़ आइलैंड्स और चगोज़ आर्कीपेलागो लोकेशन, आइलैंड्स, एरिया, पॉपुलेशन, इम्पोर्टेंस, ख़ास तौर पे जो डीगो गार्शिया आइलैंड है इस पर बात करेंगे। यहाँ पर जो हैं एक एयरबेस उसको समझते हैं कि किसके कंट्रोल में है और इसका क्या बेनिफिट है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या वर्डिक्शन सुनाया, किसके कंट्रोल में है ये जो है आर्कीपेलागो और किसका क्लेम है, दावा है। ट्रंप क्यों आजकल वरीड है, बहुत सोच रहा है ये आइलैंड्स को लेकर, ख़ास तौर पे जो डिगो गार्शिया है इसके हवाले से, और फ्यूचर क्या है इनका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर अबाउट चगोज़ आइलैंड्स और चगोज़ आर्कीपेलागो। चगोज़ आर्कीपेलागो, चगोज़ जो हैं ये तमाम जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, नॉन एज चगोज़। चगोज़ आइलैंड्स और आर्कीपेलागो, जो आर्कीपेलागो है ये जोग्राफिकल टर्म है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये है इसका डीगो गार्शिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड्स, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में ये आइलैंड्स, जजीरे लोकेटेड हैं। ये साउथ एशिया है, ये मालदीव्स के बिल्कुल साउथ में है और ईस्ट ऑफ अफ्रीका। चगोज़ आइलैंड्स और चगोज़ आर्कीपेलागो, ये जो आइलैंड है इसका डीगो गार्शिया, इस पर बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चगोज़ आर्कीपेलागो लोकेशन है इंडियन ओशन, कोई 500 किलोमीटर्स जो हैं साउथ ऑफ मालदीव्स। ये मालदीव्स है, इसके साउथ में ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। टोटल आइलैंड्स हैं 60। ये तमाम जो जजीरे हैं आइलैंड्स हैं, कितने हैं? 60। मेजर आइलैंड्स आर डीगो गार्शिया, दिस वन, ठीक है, पैरोज, बनोज, ये आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स एंड इगमाउंट आइलैंड्स। ये तो ये चार जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ दिस वन, डीगो गार्शिया। ठीक है जी, इनका जो एरिया है वह है 56 स्क्वायर किलोमीटर्स, तमाम जो आइलैंड्स हैं ये सब मिलकर, और इनकी आबादी है कोई 4000। एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम, यूके का यहाँ पर जो है कंट्रोल है। क्लेम्ड बाय मॉरिशस, स्मॉल कंट्री है मॉरिशस, उसका दावा है, उसको समझते हैं आगे भी आपको। नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, डीगो गार्शिया यहाँ पर नेवल बेस है जिसको यूज़ करता है यूएस एंड द यूके। ठीक है जी, यहाँ पर कंट्री है मॉरिशस। इसका क्लेम है, दावा है कि ये जो आइलैंड्स हैं दे आर माई पार्ट्स, और यहाँ पर जो है यूके ने कब्जा किया हुआ है। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये चगोज़ आर्कीपेलागो। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूके, इट इज़ क्लेम्ड बाय मॉरिशस। अच्छा जी, यहाँ जो इनकी इंपॉर्टेंस, मैंने कहा ना ये जजीरा डीगो गार्शिया बिल्कुल यहाँ पर नेवल बेस है यूएस और यूके का, इसको यूज़ करता है अमेरिका बहुत ज़्यादा। यहाँ से बैठकर अमेरिका जो हैं इस एयरबेस को यूज़ करके जो यहाँ तमाम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो एशिया है, ओशन या यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब को यहाँ से यूएस जो है काउंटर करता है। यह इंडियन ओशन, यहाँ से जो हैं चाहे वो चाइना है, बहुत सुनेंगे आप लोग कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने सपोर्ट किया है यहाँ फिलिपाइनीज़ को, तो यहाँ से, ठीक है जी, और चाहे वो चाइना है, चाहे जो हैं इवन इंडिया को लेकर पाकिस्तान है या ईरान है, जो पहले अटैक्स किए अफ़गानिस्तान के ऊपर,
यमन हो, मिडल ईस्ट यहाँ पर, या अफ्रीका, तो यहाँ से जो हैं बैठ के यूएस जो हैं बादशाही चलाता है यहाँ पर। और जो चीन का BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बहुत थ्रेट है यहाँ यूएस के जो है प्रेजेंस को। अब यहां पर कुछ यूं हुआ कि मॉरिशस ने केस किया यूके के ऊपर। ये कंट्री है मॉरिशस, इसने केस किया यूके के ऊपर। कहां पे? इन द ICJ, यहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन का ऑर्गन है ICJ। उसके बाद क्या होता है कि ICJ ने 2019 में वर्डिक्शन दिया और ये कहा ICJ ने कि यस, these islands, चगोज आर्किपेलागो इज द पार्ट ऑफ मॉरिशस, ये हिस्सा है मॉरिशस का, और यूके जो है जल्दी यहां से विथड्रॉ करे, इनको छोड़ दे। द यूके मस्ट लीव देम। उसके अलावा 2021 की बात है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज। अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ को तो 1982 में UNCLOS पास किया गया, ये उसके अंडर में काम करता है, ठीक है जी, ITLOS। तो 21 में इसका आया वर्डिक्शन, वही सेम चीज, वही सेम जो है वर्डिक्शन की, कि जो आर्किपेलागो है चगोज, दीज ऑल आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ मॉरिशस, यूके मस्ट विथड्रॉ फ्रॉम दीज आइलैंड्स। तो दो वर्डिक्शंस आए, एक 19 में, दूसरा 21 में। किसके फेवर में आए? इन द फेवर ऑफ चगोज जो है मॉरिशस, कि दीज आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ मॉरिशस, स्मॉल कंट्री है मॉरिशस यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पर जो है एक अग्रीमेंट साइन करते हैं यूके और मॉरिशस। 22 मई 2025 की बात है। मॉरिशस को जो है यूके ने ये कंफर्म करवाया कि ठीक है, ओके, वी आर नाउ लीविंग दीज आइलैंड्स, ये आपके हैं, ठीक है जी। ये जस्ट साइन किया गया, इसको अभी भी इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपरली क्या, ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ अभी तक। और 26 में सुनने में आ रहा है कि इसको जो है इफेक्टिव किया जाएगा, इस पर जो है अमल किया जाएगा। और यूके ने यह भी कहा, इस अग्रीमेंट के अंदर डिमांड किया कि मुझे 99 ईयर्स के लिए जो डिगो गार्शिया है यहां पे, ये आइलैंड आप मेरे हवाले करें, मुझे वापस कर दें लीज पर, मुझे इसको यूज करना है बिकॉज ऑफ डिफेंस, ठीक है जी। अच्छा, जब 26 में ये वापस करने की बात है, हैंडओवर की बात हो रही है, तो ट्रंप यहां सोच रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए यूके को, यहां पर हमारी फौज है, हमारे लिए बहुत ही ये जो आइलैंड्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, पूरे एशिया को हम यहाँ से काउंटर करते हैं, चाहे वो एशिया है, चाहे ओशनिया है, चाहे अफ्रीका है। तो ट्रंप जो है काफ़ी इस चीज़ को लेकर वरीड है कि ये जजीरे चगोज आर्किपेलागो, ख़ास तौर पे जो डिगो गार्शिया है, वो हमारे अंडर में होना चाहिए। वहाँ हमारे जो बेसिस हैं, जो हमारी फ़ौज वहाँ पर है, उसके लिए ये आइलैंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से बैठकर हम जो हैं तमाम एरियाज़ को काउंटर मॉनिटर कर सकते हैं। ये कुछ करना है ट्रंप का। वेल, कुछ उसूल भी होते हैं, कोई बताए इस शख्स को, कुछ दुनिया में प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कुछ दुनिया में लॉज भी होते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू फॉलो सम नॉर्म्स, सम वैल्यूज, सम रूल्स, लेकिन इसको कौन समझाए यहाँ पर, ठीक है जी। चलें देखते हैं फिर क्या होता है अभी 26 के अंदर। जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स, एक आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ऑफर है ये हमारा। नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को यहाँ पर हम जो है कवर कर लेते हैं। PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में शेयर करते हैं। मंथली फीस है जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500, ठीक है जी। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन। जहाँ भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।